हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जिस तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आखिरी नतीजा क्या होगा किसी को नहीं मालूम। दो नज़रियात का टकराव है जिसमें एक तरफ इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और किसी हद तक तुर्की है, जबकि दूसरी तरफ के मुल्क इजराइल के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते और ना ही अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने किसी तरह से झुकते हैं। ईरान, इराक़, सीरिया, लेबनान, यमन के हूथी और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती हुई ताकत दुश्मन के लिए ख़तरे की घंटी बना हुआ है। ऐसे में तुर्की में प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान घंटे के पेंडुलम की तरह से अमेरिका और रूस के बीच, इजराइल और ईरान के बीच अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया बरसों में अर्दगान ने इजराइल की तरफ झुकाव दिखाया है और खाड़ी के मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश तेज़ की है। पिछले कुछ महीनों में अर्दगान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और सऊदी अरब के दौरे कर चुके हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट ने मार्च में तुर्की का दौरा किया था। अब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू अगले हफ्ते 24 मई मंडे को इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के बारे में इजराइल के मीडिया में एक बहस शुरू हो गई है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का इजराइल दौरा काफ़ी बड़ी कामयाबी है, लेकिन वो मस्जिद अल अक्सा भी जाना चाहते हैं। इसे इजरायली सरकारी मीडिया अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुर्की खुद को मुसलमानों का लीडर बार बार जाहिर करने की ज़रूरत के तहत कुछ ज़ाहिरी काम करना चाहता है, जिसके तहत उसके फॉरेन मिनिस्टर मस्जिद अल अक्सा भी जाएंगे। एपिसोड काफ़ी अहम है और दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू के अगले हफ्ते इजराइल का दौरा करने की उम्मीद है और वे इस दौरे के मौके पर मस्जिद अल अक्सा भी जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद अल अक्सा न कहकर टेम्पल माउंट ही कहा है। इस अखबार के मुताबिक चावुशोगलू का इजराइल का दौरा करना दोनों मुल्कों के लिए एक डिप्लोमेटिक कामयाबी होगी, लेकिन यरूशलेम के पुराने शहर में सेंसिटिव जगह का दौरा करने के उनके इरादे ने तुर्की और इजराइल के बीच कुछ तनाव पैदा कर दिया है। ये बात इजराइल के सरकारी कान पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न ने बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरे की डिटेल जानने वाले अफसर ने बताया है कि चावुशोगलू बिना किसी इजरायली अफसर के मस्जिद अल अक्सा जाने का इरादा रखते हैं। उनके इस प्लान की जानकारी सामने आने के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट में इस पर चर्चा हो रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बाइबल के मंदिरों के मकाम के तौर पर टेम्पल माउंट यहूदियों के लिए सबसे पाक मकाम है और अल अक्सा मस्जिद, जो यहूदियों के मुताबिक माउंट के ऊपर बनी हुई है, मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पाक मकाम है। ये इमारत मुस्लिम वक्फ के मैनेजमेंट में है और यहूदियों को कुछ खास वक्त पर जाने की इजाज़त है, लेकिन वे वहां इबादत नहीं कर सकते हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग और चावुशोगलू ने पहली बार मार्च में तुर्की के नुमाइंदे के इजराइल दौरे का ऐलान किया था, जबकि हर्जोग अंकारा में दौरे पर थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर चावुशोगलू को अप्रैल में आना था, लेकिन कान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक तारीख को आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि इजराइल रमज़ान के दौरान यरूशलेम में टेंशन को और भड़काने से बचना चाहता था। रमज़ान के दौरान यरूशलेम में मस्जिद अल
अक्सा के आसपास इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच तकरीबन हर दिन लड़ाई होती थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गैर मुल्की अफसरान यरूशलेम के दौरे के दौरान कभी कभी वेस्टर्न दीवार पर जाते हैं, लेकिन आमतौर पर मस्जिद अल अक्सा नहीं जाते। जबकि यरूशलेम में 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक सरकारी डेलीगेशन मस्जिद अल अक्सा के दौरे पर गया था। ये वो वक्त था जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का काम कर रहा था। उस वक्त फिलिस्तीनियों ने एमिरेट्स के इन अफसरान को बेइज्जत करके मस्जिद अल अक्सा से निकाल दिया था। सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें एमिरेट्स के अफसरान किसी बहाने से लोकल फिलिस्तीनी से बात करना चाहते थे, जिस पर फिलिस्तीनी ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, बल्कि फिलिस्तीनी एमिरेट्स के अफसरों पर गुस्से में चिल्लाने लगा। ये नाराज़गी उनके इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के फैसले के खिलाफ थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल और तुर्की के बीच ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और शावसोगलू का इजराइल का दौरा तुर्की सरकार के इतने सीनियर जिम्मेदार के जरिए बरसों में इजराइल का पहला दौरा होगा। सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान टीवी की कल की रिपोर्ट में कहा गया है कि शावसोगलू के यरूशलेम दौरे के मौके पर एक दूसरे की राजधानियों में एम्बेसडर्स को बहाल करने पर बातचीत होगी। हालांकि पिछली रिपोर्टों में कहा गया था कि यह मामला अभी तक एजेंडे में नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के जरिए हालिया यरूशलेम तनाव पर इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग से फिक्रमंदी जताने की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मामूली खलिश आ गई थी। हालांकि अर्दगान ने इसके फौरन बाद कहा था कि मस्जिद अल अक्सा पर तनाव के बावजूद इजराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात जारी रहेंगे। अर्दगान ने कहा था कि तुर्की पाक मकाम पर इजराइल की कार्रवाई की जोरदार मुखालफत करना जारी रखेगा, लेकिन इसका दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने तुर्की की पार्लियामेंट में कहा था कि यह साफ है कि फिलिस्तीनी मामले का असरदार ढंग से बचाव करने का तरीका इजराइल के साथ मुनासिब और बैलेंस्ड ताल्लुकात रखना है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस तकरीर में पिछले कुछ बरसों की पॉलिसी के मुकाबले बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई थी। इससे पहले तुर्की ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा में इजरायली कार्रवाई की मुखालिफत करने के लिए इजराइल के साथ ताल्लुकात को निचली सतह पर कर दिया था। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुसोगलू ने पिछले महीने ही कहा था कि तुर्की इजराइल के साथ टिकाऊ ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल की पॉलिसी पर डिपेंड करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी मामले पर इंटरनेशनल कानून की इज्जत की जाएगी। चावुसोगलू ने जनवरी में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड के साथ टेलीफोन पर बात की थी, जो 13 बरसों में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच होने वाली पहली फोन कॉल थी। मार्च की शुरुआत में इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग का तुर्की दौरा 2008 में इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट के तुर्की जाने के बाद किसी सीनियर इजरायली जिम्मेदार का पहला दौरा था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात पर अर्दगान की लंबी हुकूमत के दौरान तनाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अर्दगान ने इजराइल की फिलिस्तीन पॉलिसी की नुक्ताचीनी की है। गजा पट्टी को कंट्रोल करने वाले हमास के साथ अर्दगान के अच्छे ताल्लुकात से इजराइल परेशान है। 2010 में इजरायली फौज के जरिए फिलिस्तीनियों के लिए इंसानी मदद गजा ले जाने वाले फ्लोटिला जहाज में सवार होने और 10 तुर्की के शहरियों के मारे जाने के बाद दोनों मुल्कों ने अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे। ताल्लुकात में धीरे धीरे सुधार हो रहा था कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए यरूशलेम शहर को इजरायली राजधानी के तौर पर कबूल किए जाने के बाद फिर से ताल्लुकात खराब हो गए। इस महीने की शुरुआत में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग को इजराइल के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का खत भेजा था और दोनों लीडर्स ने फोन पर बात भी की थी, जो हालिया हफ्तों में तीसरी बार दोनों लीडर्स के बीच होने वाली फोन पर बात थी। मिडिल ईस्ट के कुछ मीडिया आउटलेट्स में कहा गया था कि फिलिस्तीनियों की तबाही की सालगिरह पर अर्दगान ने इजराइल को मुबारकबाद दी है। अर्दगान ने 1 अप्रैल को फिलिस्तीनी हमलों की मजम्मत की थी, जिसके नतीजे में उस वक्त तक 11 यहूदी मारे गए थे। अब तक उनकी तादाद
19 हो चुकी है। 25 मार्च को टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी थी कि प्रेसिडेंट अर्दगान ने कहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जल्द ही तुर्की का दौरा कर सकते हैं। अनादोलू न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया था कि अर्दगान ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि बेनेट के दौरे से दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताल्लुकात में एक नया रुख पैदा हो सकता है। लेकिन अर्दगान के इस ऐलान के कुछ ही वक्त बाद इस मामले के जानने वाले एक इजरायली सोर्स ने कहा था कि बेनेट का इस वक्त तुर्की का दौरा करने का कोई प्लान नहीं है। आपको बता दूं कि 22 जनवरी को अर्दगान ने जब इजराइल के प्रेसिडेंट के तुर्की दौरे का ऐलान किया था तब इजराइल से ताल्लुकात के बारे में बहुत ही अहम बात कही थी। प्रेसिडेंट अर्दगान ने कहा था कि हम सियासतदां अमन बनाए रखने के लिए मौजूद हैं, जंग के लिए नहीं। अगर मुमकिन हो तो तुर्की अमन के लिए एक पुर्जे के तौर पर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, अगर नहीं तो हर मुल्क अपने लिए फैसला करेगा। मेरा समझना है कि खाड़ी के अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने की कोशिश के दरमियान अर्दगान का सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हालिया दौरे और दूसरी तरफ इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग का तुर्की दौरा और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का अब इजराइल दौरा काफी खुला इशारा है। तुर्की के ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आगे आगे अर्दगान से इजराइल, अरब मुल्क और अमेरिका क्या खिदमत लेना चाहते हैं ये वक्त ही बताएगा। इस वक्त तुर्की में महंगाई और ख़राब इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। हो सकता है कि अर्दगान किसी भी तरह से अगले साल इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क की इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे हों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।